पानी फेर दिया। सोफिया, कहाँ हो तुम? घर पर ही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सब ठीक तो है? क्या हुआ है? मैं फिर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। ओके श्योर, आ जाओ। ऐसी क्या बात हो गई एमरे कि तुम्हारा मूड इतना ऑफ है? नहीं, लेकिन अब मैं डैड के साथ काम नहीं करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकूंगा। क्यों? कुछ बताओगे नहीं मुझे? आखिर ऐसा क्या हुआ है? जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पेरेंट्स ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। तो अब क्या हुआ? होना क्या था, हकीकत देख ली मैंने। इतने परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं सोफिया? जब अपने घर की बात आ जाती है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। मुझे अंदाजा है इस बात का एमरे कि जब इंसान का दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है, और अपनों का तो बहुत दुख होता है। जब ये हकीकत खुलती है कि आपका बाप वैसा आदमी नहीं है जैसा आप समझते हैं, तो फिर अंदर से आवाज आती है कि इस दुनिया में कोई एतबार के लायक नहीं है। सोफिया, तुम्हारे पास मुझे बहुत सुकून मिलता है। एमरे, तुम हो क्या? अनफॉर्चुनेटली मैं आई हूँ मामा। तुम सारा दिन कहाँ थी सीमा? आपकी नई कार चुरा के जो भागी थी, इसलिए जो सजा देना चाहे कबूल है। घर में कैद कर दें या बाहर निकाल फेंकें, सब कबूल है, क्योंकि मुझे आपके किसी फैसले से कोई एतराज नहीं। ये रही चाबी। ये कार तुम्हारी है। आर यू जोकिंग? अगर तुम्हारा गुस्सा ऐसे खत्म होता है तो ऐसे ही सही। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। मामा, अगर मैं कोई और लड़की होती तो शायद आपकी बातों का यकीन कर लेती। ओह, ये कैमरा लैला के घर तक कैसे पहुंचा? खालिद, तुमने तो कहा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। डोंट वरी, अगर मुझे लगा कि तुम मेरी बात समझ गए तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। लैला, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरी फैमिली से दूर रहो। मैं तो सिर्फ साइका से मिलना चाहती थी। हमारे बीच जो भी हुआ उससे मैं साइका को खोना नहीं चाहती। तुम अब हमसे क्या चाहती हो आखिर? मुझे मेरी दोस्त साइका वापस चाहिए खालिद। किस किस्म की औरत हो तुम? साइका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। चाहे कुछ भी कर लो, साइका अब तुम्हें कभी देखेगी भी नहीं। देखो लैला, अब एमरे भी सब कुछ जान चुका है। आइंदा कभी मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना। अच्छी तरह से समझ जाओ मेरी बात। ये तो नहीं हो सकता खालिद। मैंने तुम्हें बताया तो था, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी अपने सारे दोस्तों के साथ वापस चाहिए। साइका की नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम्हें ही कुछ करना होगा खालिद।
तुम साइका को मजबूर करो कि वो मुझसे दोस्ती कर ले, वरना क्या? तुम मुझे फिर से धमकियां देना शुरू कर रही हो। वरना अदील सालिक का केस खुलवाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और उसके बाद तुम खुद को कैसे बचाओगे? तुम भी तो नहीं इन्वॉल्व थी उस केस में। गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने मुझे कत्ल की धमकी दी थी, मैं तो मजबूर कोई थी। तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। एक्चुअली तुम पे कोई यकीन नहीं करेगा। तुमने अपने आप को बचाने के लिए एक मासूम आदमी को जेल में डाल दिया। जब ये सच खुलेगा तो फिर देखते हैं कि कौन किस पे यकीन करता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो तो वक्त बताएगा। साइका और ये रकम मुझे ना मिली तो फिर ये सब कुछ मैं कर गुजरूंगी खाल्दुन, क्योंकि मैं अपनी दोस्त के बिना नहीं रह सकती। लैला हाथ से निकलती जा रही है। वो कहती है अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो अदील के बारे में सब कुछ मीडिया को बता देगी। उसे सिर्फ अब पैसे ही नहीं चाहिए बल्कि और क्या चाहती है? उसे सहायका चाहिए। उसे सहायका की दोस्ती और अपना सर्कल वापस चाहिए बस। नामुमकिन है। लैला को खामोश करवाने के और भी रास्ते हैं। क्या पता उसे तकलीफ दी जाए तो फिर अकल आ जाए उसे। नो वे, इस हद तक जाने की जरूरत नहीं है। लैला सिर्फ धमकियां दे रही है और कुछ नहीं करेगी। वो उस औरत को अच्छी तरह से जानता हूं मैं। इतना भी यकीन अच्छा नहीं होता। लैला आयशा की वो पेशेंट है जिसका कोई सेशन पब्लिकली आउट नहीं हुआ है। मेरा ख्याल है कि लैला ने ही आयशा को किडनैप कराया और मुझे तो यही लगता है कि इस सब मामलात के पीछे लैला का ही हाथ है। तुम क्या कहते हो? साइका ने जो कुछ कहा है पहले उसका यकीन कर लो, फिर बहुत से तरीके हैं मेरे पास। लैला को भी बहुत आसानी से खामोश करवा दूंगा मैं।